हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक सिंह, मैं आ गया हूँ आपके अपने चैनल पर। आज आपके लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके पहले मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि ये आपका पहला लेक्चर होगा इस चैनल पर। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम उन गांव तक पहुँचें जहाँ पर एजुकेशन कोचिंग करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर तैयारी नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनके लिए है कि एक समझाने का तरीका है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको रिपोर्टिंग की भी मिलेगी और तैयारी करने के लिए भी मिलेगा। तो ये इसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ से आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, जो आपको वनडे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा कंपटीशन का एग्ज़ाम देने में। जैसे आपका वनडे एग्ज़ाम में CHSL हो गया, आपका पुलिस का हो गया, उसके बाद बीएड हो गया, यूपी पुलिस हो गया। तो जहाँ पे भी वनडे एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा। तो अभी की जो है आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, धीरे धीरे बाकी का सारा लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि आपको दे। बाकी अभी केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो केमिस्ट्री जो दोस्तों, जो रसायन विज्ञान आपका है, रसायन विज्ञान जो दोस्तों है, ये आपका पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। एक डेली लाइफ होता है, डेली लाइफ, और एक होता है एकेडमिक। सॉरी, इसको थोड़ा आप सही कर लेना। जो दोस्तों डेली लाइफ का क्वेश्चन होता है, जो आपके डेली यूज आता है, जैसे आपका क्या हो गया, आपसे पूछ दिया गया कि माचिस का जो तिल होता है, माचिस का तिल वो किससे बनता है? ग्रेफाइट से। उसके बाद आपसे पूछ दिया कि जो आपका होता है दोस्तों, हीटर में जो तार लगा होता है वो किसका बना होता है? माइक्रो से। किससे बना होता है? माइक्रो से। और एकेडमी लाइफ जो होता है आपका, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपने 9 10th में पढ़ा है, 6 7 8 9 10th में, वहाँ से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, कम से कम 50 से 60% आपके डेली लाइफ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 30-40% आपका है वो एकेडमी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, फंडामेंटल। मूलभूत जानकारी। दोस्तों, केमिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो बेसिक होता है आपका, वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपका मूलभूत होता क्या है, केमिस्ट्री में क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम औपचारिक का। प्रथम औपचारिक में आपका क्या होता है? एटम। फिर क्या होगा आपका? मोलक्यूल। फिर उसके बाद आपका क्या होगा? कंपाउंड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मूलभूत केमिस्ट्री में होता क्या है।
मूलभूत में केमिस्ट्री में दोस्तों ये होता है आपका कि अब प्रथम औपचारिक के बाद बात करेंगे कि दोस्तों जब भी केमिस्ट्री की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु होता क्या है। परमाणु से ही मिलकर सारा मतलब दुनिया में जो भी चीज़ दिखाई देता है वो क्या है, आपका एक परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु को पहले जानने के पहले हम अध्ययन करते हैं जो ये एटम है इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, अणु। और उसके बाद क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। क्या होता है, यौगिक। तो दोस्तों इसके जानने के पहले हम ये जानेंगे कि कब कैसे हुआ। तो दोस्तों 1808 ईस्वी में ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे, एक ब्रिटिश स्कूल के एक अध्यापक थे जिनका नाम था क्या, जॉन डाल्टन। तो दोस्तों 1808 में एक ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक थे जॉन डाल्टन नाम के, जिन्होंने परमाणु का क्या किया, अध्ययन किया। क्या किया, परमाणु का अध्ययन किया। और ये परमाणु कैसे बनते हैं, परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। दोस्तों आप जानते भी होंगे, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जो नहीं जानते ये जान लें कि छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है आपका, परमाणु। तो जैसे ये भी बना है, ये क्या है, परमाणु बोल सकते हैं आप। ये भी छोटे छोटे कणों से, बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, परमाणु। यौगिक भी बोलेंगे। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, इसको हम बोलते हैं परमाणु। और परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु। क्या बनता है, अणु। और अणुओं से मिलकर क्या बनता है आपका, यौगिक। आपने जैसा कि पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक। तो दोस्तों जो भी दो पदार्थों से मिलकर एक नया यौगिक बनता है, उसको नया पदार्थ बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आपका परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तो दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की खोज किसने की, तो आप क्या बोलेंगे, जॉन डाल्टन बाबा। क्या, जॉन डाल्टन बाबा। जब भी कहीं परमाणु दिखे तो आपको याद आना चाहिए कि जॉन डाल्टन ही इसके अध्ययन किया था या इसका खोज किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो परमाणु होता है, जो एटम होता है परमाणु, उसको हम तीन भागों में बांट दिए। तीन भागों में बांट दिए। कौन कौन सा, देखिए आप। एक आपका था मूलभूत, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। और दूसरा क्या था आपका, मूलभूत को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। क्या बोलते हैं, सॉरी, फंडामेंटल, मैं भूल गया था, फंडामेंटल। अब ये क्या होगा आपका, दूसरा क्या होगा, अलौकिक। क्या होगा, अलौकिक। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, IDENTICLE, आइडेंटिकल। और तीसरा क्या था आपका, अविभाज्य। क्या था, अविभाज्य। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। तो क्या दोस्त है, पहला आपका मूलभूत, अलौकिक और अविभाज्य। मूलभूत क्या होता है आपका दोस्तों, मूलभूत जो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है उसको मूलभूत बोलते हैं। अलौकिक हो गया आपका। और अविभाज्य क्या था कि परमाणु को हम कभी कभी, जो परमाणु होता है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अविभाज्य। हो गया, ठीक है। आपको डेली क्वेश्चन को तैयार करना है। जो भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको
लेक्चर लेने के बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो परमाणु की व्याख्या, दोस्तों हम जानते हैं परमाणु की व्याख्या, अगर मान लो मैं बोलता हूँ परमाणु की व्याख्या, तो जैसे मान लो आप परमाणु की व्याख्या, दोस्तों मान लो मैंने कोई परमाणु ले लिया सोडियम, क्या ले लिया? सोडियम, और यहाँ पे इसका क्या होता है परमाणु क्रमांक 11, और बाहर क्या होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या, इसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ लिख लो परमाणु क्रमांक। ये आपका क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं किससे? जेड से, और इसको किससे? कैपिटल ए से। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए, ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए पता कि ये ऊपर क्या होता है आपका द्रव्यमान संख्या होता है, और इधर क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है, और ये इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से, और इसको किससे? कैपिटल जेड से। तो दोस्तों एटम के बारे में अगर हम जानेंगे, एटम के बारे में कि एटम क्या होता है, एटम मतलब परमाणु, तो परमाणु कैसे डिनोट करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके बाद क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये नाभिक में होता है। ये कहाँ होता है? नाभिक में, और इसके तरफ चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है चारों तरफ? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। ठीक है, अब छोटी सी बेसिक जानकारी है, आपको बता देना चाहूँगा कि बेसिक में क्या जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी। चार्जेस आपको बता देता हूँ कि चार्जेस क्या होता है। आपने लिख लिया? चलो ठीक। हम जानते हैं कि चार्ज को क्या बोलते हैं? चार्ज को क्या बोलते हैं? आवेश। उसके बाद मास क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको डिनोट किससे करते हैं? ई से, और उसके बाद प्रोटॉन, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मान आवेश कितना होता है? -6.6 गुणित 10⁻⁻⁰ क्या होता है? कूलाम। और द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणित 10⁻⁻31। 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर -31 किलोग्राम। उसके बाद आप आते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन का क्या होता है आवेश? +1.6 गुणित मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 क्या होता है? कूलाम। और फिर आते हैं इसके द्रव्यमान के ऊपर, तो ये कितना होता है? 1.6 गुणित 10⁻⁻19 किलोग्राम। समझ में आ रहा है? ये कितना होता है? सॉरी, ये कितना होता है? -27। कितना होता है? -27। अब क्या आता है? उदासीन। उदासीन क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन का मान क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का आवेश कुछ नहीं होता है। क्या होता है? 0 होता है। उदासीन होता ही नहीं। और इसका द्रव्यमान क्या होता है? 1.6 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किसका मान उदासीन होता है, तो आप क्या बोलोगे? न्यूट्रॉन का मान क्या होता है? उदासीन होता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो गया, कर लो। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान क्या होता है, आपको पता चल गया।
आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व न्यूट्रॉन विहीन है। आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व न्यूट्रॉन विहीन है, तो कौन सा तत्व होगा ऐसा? परमाणु कौन सा है आवर्त सारणी में? कौन सा है? वो आपका हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे आप? ये क्या आपका द्रव्यमान है और ये क्या है? परमाणु क्रमांक। तो n बराबर क्या होगा? द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये क्या होता है? ऊपर द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, याद रखना। अब मैं इसको हमेशा द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक नहीं लिखूंगा, इसको क्या बोल सकता हूँ? n बराबर a माइनस ए, मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। अब परमाणु क्रमांक को किसे डिनोट करते थे? a माइनस जेड। तो ये आपका क्या हो गया? n बराबर द्रव्यमान संख्या क्या है? 1, और 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व का न्यूट्रॉन विहीन होता है? वो कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब आते हैं लास्ट। हो गया? अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि अणु भार कैसे देखते हैं। क्या? अणु भार आगे मैं बताऊंगा, उसके पहले मान लो देखो HCl है आपका। क्या है? HCl। तो हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 1 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है? 35। कितना होता है? 35 होता है। तो ये आपका क्या आ गया? 36। क्या आ गया? 36। और NaCl का क्या होता है? NaCl का सोडियम का 23 हो गया, अब प्लस 35, तो ये क्या हो जाएगा? 58। तो क्लोरीन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या? 35। हाइड्रोजन का कितना? 1 होता है। सोडियम का कितना होता है? 23। ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन का कितना होता है? 35। तो ये आपका कितना हो गया? 58 हो गया। तो आप अणु भार भी निकाल लेंगे, निकाल लोगे आप। ठीक है, आगे मैं आपको और बताऊंगा। आज के लेसन में बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ते रहो। अगर आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आज पहला लेक्चर है, थोड़ा दिक्कत होगा 1-2 लेक्चर तक, उसके बाद आपको बाकी समझ में आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी से आपको समझ में आए। ठीक है, खत्म। अब पता चल गया अणु भार? चलो ठीक।